संतोष में धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर। मंचस्थ वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोग सब कोई परमात्मा की भक्ति से परम सुख की प्राप्ति श्री सद्गुरु कागभूषण जी महाराज के विचार को हम लोग श्रवण कर रहे थे। यह सुख ऐसी चीज है जो सब इसको चाहते हैं। मनुष्य को कौन कहे, समस्त प्राणी सुख के चाही हैं, सुख को चाहते हैं। फिर हम मनुष्य विवेकशील प्राणी हैं। हम और आप सब सुख चाहते हैं। सुख भी चाहते हैं तो कैसा सुख चाहते हैं? सुख भी चाहिए। अगर किन्हीं से पूछा जाए कि जो आप सुख चाहते हैं वह कैसा सुख, कितने दिनों के लिए सुख चाहते हैं, अवश्य ही जो विचारवान होंगे जवाब देंगे कि सदा सदा के लिए हम सुख चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं। जो सुख एक बार मिल जाए फिर वह सुख हटे नहीं, ऐसा सुख चाहते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, संतों के ज्ञान में आया है कि जो सुख आप चाहते हैं, जैसा सुख आप चाहते हैं, वैसा सुख संसार के पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में, संसार की चीज़ों में नहीं है। इसके भुक्तभोगी सब कोई हैं। संसार में जो सुख है नहीं है सो बात नहीं, सुख है, लेकिन वह कैसा सुख है?
संत लोग कहते हैं वह 5 विषय वाला सुख है, 5 विषय। और उन 5 विषयों को भोगने के लिए परमात्मा ने आपको 5 ज्ञानेंद्रियां दिए हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस 5 विषयों को भोगते हैं। छठा सुख छठी चीज नहीं है। वह क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। रूप विषय को हम भोगते हैं आँख के माध्यम से। रूप, जब तक रूप विषय को भोगते हैं तो अवश्य ही सुख मिलता है, सुख मालूम पड़ता है। आँख का विषय है रूप। सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, नाच देखते हैं, कोई सुंदर से सुंदर रूप आपके सामने में आ जाता है, आप उसको देखने लगते हैं, और जब तक देखते रहते हैं आपको सुख मिलता है। लेकिन इस सुख में दिक्कत क्या है? संतों ने बतलाया और हम लोग अनुभव करते हैं सब कोई। यह सुख टिकाऊ नहीं है, टिकता नहीं है। जब तक देखते रहिए तब तक सुख मालूम पड़ेगा। देखना समाप्त, दृश्य समाप्त, सुख खत्म, लेकिन मन नहीं भरता है। अघाते हैं नहीं, संतुष्टि नहीं होती है। यह जब तक देखते रहिए भोगते तब तक सुख, देखना खत्म, सुख खत्म। शब्द विषय को भोगते हैं कान के माध्यम से। गाना सुनते हैं, फिल्मी धुन सुनते हैं, जो आपको कान को प्रिय लगता है। जब तक सुनते हैं आप सुखी होते, सुख मालूम पड़ता है, लेकिन यह सुख भी टिकने वाला नहीं है। नाक से गंध विषय को भोगते हैं। जब तक सूंघते रहते हैं सुख मालूम पड़ता है, सूंघना समाप्त, सुख समाप्त, चाहना बनी रहती है। और सूंघते और सुनते और देखते और सुनते चाहना नहीं मिटती है। जिह्वा का विषय है स्वाद। कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं, खाने में जब तक खाते रहते हैं सुख मालूम पड़ता है, स्वाद मालूम पड़ता है, लेकिन यह सुख कब तक मालूम पड़ता है? जब तक खाते रहिए, भोगते रहिए, सुख मालूम पड़ेगा। खाना खत्म, भोग खत्म, सुख खत्म, लेकिन चाहना बनी रहती है, चाहना। चमड़ी का विषय है स्पर्श का। स्पर्श सुख जो नारी प्रसंग से मुख्य रूप से जीव प्राप्त करता है। जब तक भोगते रहिए सुख मिलेगा, भोग समाप्त, सुख समाप्त, चाहना बनी रहती है। और अब तक इन्हीं 5 विषयों को भोगते भोगते इतनी उम्र बिताए, शरीर जीर्ण हो जाता है, जीव शरीर मरणासन्न हो जाता है, सुख नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज की वाणी माया है, यह सुख जो है, जो 5 विषयों से हम प्राप्त करते हैं, दोषपूर्ण है, दुख पूर्ण है, दुख मिश्रित है। किस तरह से? जिस तरह से मछली को जो मछुआ बझाता है तो बंसी पर चाली चढ़ा करके जल में देता है, मछली को मालूम नहीं है सुख तो मिलता है, लेकिन बिचारी बड़ा अच्छा उदाहरण है। या कैसा सुख है? दुख मिश्रित है, सुख है, लेकिन जुड़ा हुआ क्या है अंदर में? दुख जुड़ा हुआ है, बंसी है। जब तक चाली को मछली खाती है अच्छा तो लगता है, लेकिन जब बंसी गलफर में अटक जाती है तब कैसा लगता है? उसी प्रकार यह विषय सुख है। हमारे गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहा, जैसा सुख तुम चाहते हो, जो सुख तुम चाहते हो संतोषदायक, तृप्तिदायक, वह सुख संसार के विषयों में नहीं है। यहां तुम्हारा सुख नहीं है। गुरु महाराज की वाणी माया। संसार में तन का सुख है, मन का सुख है, इंद्रिय का सुख है, लेकिन आपका सुख नहीं है। आप इसलिए आपका सुख नहीं कि आप न तन हैं, न आप मन हैं, न आप इंद्रिय हैं, आप चेतन आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। आपका सुख यहाँ संसार में नहीं है। आपका सुख क्या है?
गुरु महाराज बता देते हैं आपका सुख क्या है। बातचीत कम जोर से कीजिए, बाधा होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका सुख क्या है इसको जानिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट शब्दों में, तन मन सुख है ना सुख तेरो। विचारिए कितना सुंदर ज्ञान है गुरु महाराज का, स्पष्ट करते हैं। इसीलिए आज तक किसी को संसार में वह संतोषदायक अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु महाराज कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो। तुम्हारा सुख यह नहीं है, यह तन मन का सुख है, विषय सुख है और तृप्तिदायक सुख है, दुख मिश्रित सुख है। तुम्हारा सुख क्या है? गुरु महाराज कहते आत्म सुख निज तेरो। तुम जो हो आत्मा न हो, शरीर इंद्रिय नहीं हो। तुम्हारा सुख है आत्म सुख, जो आत्म सुख परमात्मा में विराजमान है। वो आत्म सुख कहाँ मिलेगा? परमात्मा में मिलेगा। यही कारण है कि लक्ष्य काकभूषुंड जी महाराज ने ऐसा कहा, सभी संतों ने कहा अगर उस आत्म सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो आज आत्म सुख परमात्मा में विराजमान है। जब तक तुम चेतन आत्मा परमात्मा के अंश हो, उसी अगाध सुख से तुम आए हो, संसार समुद्र में आ गए हो, यहाँ तुमको दुख मिल रहा है। अगर उस सुख को प्राप्त करना चाहते हो, उस प्रभु परमात्मा के यहाँ, परमात्मा के पास तुम जीवात्मा को जाना है। कैसे जाइएगा? जिस क्रिया से उस प्रभु के पास आप जाइएगा, उसी क्रिया को भक्ति कहते हैं। भक्ति करने से आप में शक्ति आएगी, आप प्रभु की तरफ चलेंगे। प्रभु के यहाँ जाने का रास्ता कहाँ है? किधर से जाइएगा? आपको चलना है। प्रातः काल के सत्संग में मैंने आप लोगों को सुनाया था, आपको चलना है। कहाँ से चलना है? कहाँ में है? बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, एहि तन में मन कहाँ बसत है, निकस जात कही ठौर, गुरुगम हो तो परख ले ना तर कर गुरु। और शरीर के अंदर है, कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में है। वहीं से आपको चलना होगा, चलना होगा। चलने के लिए मैंने प्रातः काल आप लोगों को सुनाया था शिमटाव की क्रिया। शिमटाव से ऊर्ध्वगमन होगा, ऊर्ध्वगमन में आपकी गति होगी, दोनों आंखों के मध्य से आप ऊपर उठिएगा, वही रास्ता है। इसी को गुरु महाराज ने कहा, अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पड़ चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख हो तो महा है जहां झरझरते, अमृत ध्वनि की नौबत झड़ बरभागे सुनते, सुनत लखत सुख लहत। प्रकाश का दर्शन करके, शब्द का ब्रह्मनाद का श्रवण करके, सार शब्द को प्राप्त करके आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुनत लखत सुख लहत, अद्भुति अंत में ही प्रभु मिलते हो। रास्ता आपके अंदर में है। उधर चलने के लिए संत लोग कहते हैं मन का सिमटाओ, सूरत का सिमटाओ। इसी के लिए पहला काम जप है। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। जप करने से सूरत सिमटने लगेगी। अगर ठीक ठीक जप होना आरंभ हो जाए, सूरत सिमटने लगी। नाम जगत से सूरत सिमटेगी, फसाव खत्म होगा, तब आपकी गति होगी। दूसरा फसाव रूप जगत में है, इसलिए एक रूप का ध्यान बतलाया जाता है। एक रूप के ध्यान करते करते, एक रूप का अभ्यास करते करते, अनेक रूपों में जो आपकी सूरत का फसाव है, वह फसाव समाप्त हो जाएगा। एक रूप पर आप आरूढ़ हो जाइएगा। यह मोटा मोटी आप सिमटाव करेंगे, लेकिन पूर्ण सिमटाव के लिए संतों ने कहा रूप जगत का बीज बिंदु है, रूप भी बना है बिंदु से, इसलिए बिंदु ध्यान करो। बिंदु की परिभाषा बताई गई है, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, सिर्फ स्थान नियत हो, उसको बिंदु कहते हैं। वह बिंदु बाहर में नहीं है। शिक्षक लोग पढ़ाते थे, कहते थे मान लिया कि एक बिंदु है, बिंदु अंकित करते थे बोर्ड पर, लेकिन कहते मान लिया कि एक बिंदु। मान लिया माने असली बिंदु नहीं बना। रेखा की भी परिभाषा है, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई तथा मोटाई कुछ भी नहीं, उसको रेखा कहते हैं। वह रेखा भी बाहर में नहीं है, वह वास्तविक रेखा आपके अंदर में है। दोनों आंखें होकर के
जो धारा निकलती है, फोकस निकलता है, वह सरल रेखीय धारा है, प्रकाशमयी शब्दमयी धारा है। संत लोग कहते बिंदु को प्रकट करने से जब उस बिंदु पर स्थिर हो जाओगे तुम्हारी सूरत सिमट जाएगी, तो पूर्ण ऊर्ध्वगमन होगा। उस बिंदु को प्राप्त करने की संत महात्मा लोग दोनों दृष्टि की धारों को जहां गुरु बताए हैं वहां जोड़ो। जब दृष्टि की धारें जुड़ जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, आप एक बिंदु पर सिमट जाइएगा। जहां नख से सिख तक आपका पसार है शरीर में, आप सबसे सिमट के एक बिंदु पर जब आरूढ़ हो जाइएगा तो आपका ऊर्ध्वगमन दशम द्वार खुल जाएगा। गुरुदास की वाणी माया है, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हाँ रे में लगी टकटकी खूब जोड़ बरजोर से, 10वां द्वार खुल जाएगा। और जब 10वां द्वार खुल गया तो गुरुदास की वाणी में आया है, इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मझार, भजो साध गुरुए गुरु भेद दवैसार, खुले बंद 10 द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, छूटे पिंड अंधकार, या गुरु से ही उपकार भरो भजो साध। 10वां द्वार खुलेगा, उस 10 द्वार होकर के आपकी सोच आगे बढ़ेगी। यही है परमात्मा बढ़ेंगे। फिर साधना है, नाद की आराधना है। शब्द साधना करने से वह सार शब्द आपको प्राप्त होगा, वही सार शब्द परमात्मा से जाके आपको मिला देगा। सब शरीरों से आप छूटते हुए चले, अंदर में अकेले हो गए। कैवल्य मंडल में जाने से, सब जड़ों से छूटने पर आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आपको आत्मदृष्टि अपने आप का बोध हो जाएगा, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ। तब आत्मदृष्टि प्राप्त होने पर परमात्मा का दर्शन होता है। उस परमात्मा में जो आप मिल गए, सुख के समुद्र में चले गए, वह अखंड सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक यह काम नहीं होगा परम सुख की प्राप्ति नहीं, जन्म मरण का दुख भोगते रहेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग कीजिए, गुरु से जुक्ति जानिए, और जुक्ति जान के पंचशील का पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन कीजिए, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उकताएंगे नहीं, थोड़ा काल है हम लोग के बीच। हमारे लोकप्रिय मंत्री पूज्य नरेंद्र बाबू पधारे हुए हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कुछ काल अपने भाव को व्यक्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धार्मिक एवं पवित्र धरती पे 2 दिवसीय त्रिवेणी संगम सत्संग के 12वें वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित परम आदरणीय, परम पूजनीय पूज्य आचार्य, प्रधान आचार्य श्री श्री 108 आदरणीय श्री चतुरानंद जी महाराज,
मंच पे विराजमान परम आदरणीय परम पूजनीय श्री अरविंद बाबा जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी श्रद्धा के सम्मान परम आदरणीय परम पूजनीय संतगण, मंच पे विराजमान सभी सत्संग प्रेमियों, मंच के नीचे लाखों की संख्या में उपस्थित सत्संग प्रेमियों, धर्मशिला माता बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आपके और प्रधान आचार्य महोदय के बीच में बाधक बनना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा देश भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, जहाँ हम नदियों को प्रेम से माता कह के बुलाते हैं, जहाँ हम पत्थर को भगवान के रूप में पूजते हैं। जिस देश की धरती पे भगवान राम अवतरित हुए, भगवान कृष्ण अवतरित हुए, उस धरती की हम संतान, हम दुनिया के आध्यात्मिक गुरु कहलाते। इसका डंका सारी दुनिया में बज चुका, और खास करके जो संत मत सत्संग है, उसमें सब संतन की बलिहारी, जितने भी इस धरती पर संत हुए हैं, सबों की महत्ता दी गई है। संत मत में बलिहारी की बातें कही गई है उनके बारे में। और गुरुदेव ने कहा है कि झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, बेविचार से बचना चाहिए। इस चीज को अपने जीवन में आप सच्चाई से उतार लें, हम सबों का कल्याण हो जाएगा। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, रामायण में चर्चाएं की गई है। और फिर बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, इस धरती पर ज्ञान यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। इसलिए इस कलयुग में एक गुरु महाराज ही हम लोग के सहारा हैं, जिनके माध्यम से हम इस नदी को पार कर सकते हैं। गुरु गोविंदो खरो काको लागू पाए, बलिहारी वा गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दोनों खड़े हों। संत कबीर ने कहा है, पहले तुम गुरु को प्रणाम करो जिन्होंने भगवान तक पहुंचने का तुम्हें रास्ता दिया। एक कवि ने कहा, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान।